हेलो स्टूडेंट्स। मैं लेकर आया आपके लिए 10th क्लास के एक मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और साथ में टेक्स्ट बुक में दी हुई एक्सरसाइजेज की कवरेज 100% कवरेज दूंगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको कवर किया जाएगा और साथ में 100% सिलेबस भी कवर किया जाएगा इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा देखें ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अपना एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है दैट इज रियल नंबर्स। आई डोंट थिंक कि रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत है, या रैशनल, इरेशनल, होल, नेचुरल, इन नंबर्स को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। 7th से लेके आपने 9th तक बार बार इन नंबर्स के बारे में पढ़ा है और 10th में आपको 9th में ऑलरेडी आपने रियल नंबर्स के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली है। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज को सीखना है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें एक्सरसाइज दी है 1.1, उस एक्सरसाइज को कवर करना है। मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमें एक्सरसाइज 1.1 है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा और साथ में क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक थ्योरम के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. देखिए, थोड़ा सा अभी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में शायद किसी को डायरेक्ट, अगर मैं वर्ड टू वर्ड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, शायद किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगी। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर जो पहला ही क्वेश्चन है वो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग करवा देगा इस पूरे फॉरम की। ठीक है, तो चलें देखें। एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, दो यहाँ पे कैच वर्ड्स हैं, उनको उनको आप नोट कर लो। कैच वर्ड्स, एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और होता है हमारा प्राइम नंबर्स। ठीक है, सिंपल में अगर आपको, आपने ये वैसे छोटी किसी क्लास में ऑलरेडी देखे हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होता है और प्राइम नंबर्स क्या होता है। देखिए, सिंपल तरीके से अगर एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दूं, मैं ये कहूंगा कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स दो होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक साथ में वन। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हमें इस थ्योरम के अंदर यूज हुए हैं, मैंने इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया इनको। एक यहाँ पे ये देखो कंपोजिट लिखा है और क्वेश्चन में ही प्राइम लिखा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और साथ में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे ये थ्योरम ये कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उसको आप एक्सप्रेस, उसको आप फैक्टराइज प्राइम्स में कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपली इसने लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और वी कैन से फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो आपको, आप उसकी एकदम से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हर एक कंपोजिट नंबर जो होगा ये प्राइम फैक्टर्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा मैं वर्ड टू वर्ड आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पूरे तरीके से अंडरस्टैंडिंग इस पूरी थ्योरम की आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे एक नंबर दिया है 140, हमें बोल रहा है कि आप इसको एक्सप्रेस करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसकी क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी होती है या नहीं होती है। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या करना है, आपने ऐसे से एक कॉलम मार देना है, जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ करते थे छोटी क्लासेस के अंदर, वैसे ही आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। ठीक है, कौन सी फैक्टराइजेशन करनी है आपने, प्राइम फैक्टर्स में इस नंबर को एक्सप्रेस करना है तो ऑब्वियसली प्राइम प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है। ये अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड सी बात है। जब प्राइम किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे यूज किसका करना आपने,
प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यूज प्राइम नंबर्स का ही करना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है? 2। 2 के साथ 140 को डिवाइड करके देखो, क्या ये डिवाइड होता है? यस होता है। कहाँ पे? 70 पे। या हम कह सकते हैं 2 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे 70 तक तो इट बिकम्स 140। ये बहुत लो लेवल से मैं आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूं। ठीक है, 2 का टेबल अगर हम 70 तक पढ़ते हैं तो 140 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। चलें नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। अब हमारा 140 रिड्यूस होके 70 बन गया। अब 70 देखो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, रिपीट करो 2 के टेबल को। ठीक है, क्या 70 जो है ये 2 के टेबल में आता है? देखो 2 20s आर 40, 2 30s आर 60, 2 35s आर 70 होता है, हो सकता है। ठीक, चलो यहाँ पे 2 लिख लो, 2 35s आर 70। ठीक है, अब ये 140 रिड्यूस होके इस स्टेप के अंदर 35 बन गया। क्या 35 2 के टेबल में आता है? 2 2 10s आर 30, 2 15s आर 30। अब गौर से सुनो, 2 15s आर 30, 2 16s आर 32, 2 17s आर 34, 2 18s आर 36। 35 2 के टेबल में, या हम कह सकते हैं 35 जो है ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब 2 को यहाँ पे टच अप नहीं करना है। 2 की बारी हो गई। अब आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएं। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? ऑब्वियसली 3 है। ठीक है, 3 3 के टेबल में 35 आता है, चेक कर लेंगे। 3 10s आर 30, 3 11s आर 33, 3 12s आर 36। 35 नहीं आया, मतलब 3 का यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं होगा। अब 2 3 के बाद आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चले जाएं। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 5। ठीक है, अब देखेंगे क्या 5 के टेबल में 35 आता है? ऑफ कोर्स आता है। कहाँ पे आता है? 5 7s आर 35। ठीक है, अब हमारा ये 140 रिड्यूस होके इस स्टेप के अंदर 7 बन गया। अब 5 के टेबल में 7 तो आता नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 7 ही होता है। ठीक है, 5 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 7 होता है। 7 1 7। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स थे, लास्ट पे ये देखो 140 रिड्यूस होके क्या बन गया। जब आपका 140 रिड्यूस होके 1 बन जाएगा, आपने इस चीज को यहीं पे छोड़ देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब स्टॉप करने के बाद आपने सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली सोल्यूशन का ही पार्ट है। सोल्यूशन में क्या लिखना है आपने? 140 इज इक्वल टू, देखो 140 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 दो बार है, मतलब 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? ये देखो, ये 140 था, 140 को बोल रहा था आप इसको एक्सप्रेस करो इसके प्राइम फैक्टर्स में। देखो जो भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, हमने इसका प्रोडक्ट निकाला। 140 का प्रोडक्ट क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सारे के सारे जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ये होता है किसी भी एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स एज ए किसी भी एक नंबर के प्रोडक्ट को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये 140 हो गया। ये देखो इसके फैक्टर्स जो भी हैं ये सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो यही ये थ्योरम कह रही थी, कोई भी एक कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो नंबर आपको एक्सप्रेस कर सकते हो आप उस नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट में ये हो गए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये देखो सभी प्राइम्स हैं और ये प्राइम्स का प्रोडक्ट क्या है? 140 है। तो 140 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसी के ऊपर आपको ये एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज दी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम ट्राई करते हैं। इस पार्ट के अंदर हमें 156 को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगेन वही चीज करना आप सॉल्यूशन में, बिल्कुल सिंपल है। 156 यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर के साथ इसको कैंसलेशन करने की कोशिश करो। सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो हमारा 2 होता है। क्या 2 के साथ 156 को डिवाइड हो सकती है?
या हम ये कह सकते हैं क्या 2 के टेबल में 156 आ सकता है। टेबल कहना एक बहुत ही बेसिक लेवल की एक्सप्लेनेशन होती है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 150 क्या हम 156 को 2 के साथ इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी अपर थोड़ी हाई वाली एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती, ठीक है, तो उन्हीं के लिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डोंट गेट इरिटेटेड। देखो 2 के टेबल में 156 आता है, कहाँ पे आता है, 250 जार होता है, 250 जार 100, 275 जार 150, 75 के बाद और उसके बाद 278 जार 156। जब हम 2 का टेबल 78 तक पढ़ेंगे या हम 156 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 78 आएगा, ठीक है। चलें, क्या 78 फर्दर 2 के टेबल में आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है। कहां पे? 239 जार 78, 239 जार 78, क्लियर, 239 जार 78, ठीक है। अब हमारा 156 रेड्यूस होके इस स्टेप के अंदर क्या आ गया, 39 आ गया। क्या 39 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, एज अ मल्टीपल नहीं आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3, ठीक है। 3 के साथ ट्राई करेंगे। 3 वन जार 3, 3 थ्री जार 9, हम कह सकते हैं 3 13 जार 39 होता है, इसके टेबल में आता है। अब लास्ट पे बच गया 13। 13 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता है। हम नेक्स्ट नंबर पर शिफ्ट हो जाएंगे। 5 5 के टेबल में भी 13 नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम प्राइम नंबर होता है हमारा 7, 7 के टेबल में भी 39 नहीं आता है, 11 के टेबल में भी नहीं आता है, और उसके बाद हमारा एक और प्राइम नंबर आ जाता है, दैट इज 13। 13 के ही टेबल में आएगा, ठीक है। तो हम 156 की को अगर हम इसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 2 जार 4, 4 6 4 3 जार 12, 12 इंटू 13 हमारा 156 होता है। ये हो गया 156। ये एक कंपोजिट नंबर था और इस कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट में हमने इस 156 को, जो कि एक कंपोजिट नंबर था, उसके अंदर एक्सप्रेस कर दिया। यही थ्योरम आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 बार है 2, कभी 3 बार 3 जो है वो 2 बार आ जाएगा, तब आपने 3 का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ोगे कोई इश्यू नहीं है, इंटू 30। ये हो गया हमारा 156 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो चलें सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ पार्ट्स दिए हैं इसके। फर्स्ट पार्ट जो है 26 और 91 दो नंबर्स दिए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। जब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा, आपने बाद में इन एलसीएम और एचसीएफ को फर्दर क्या वेरीफाई करना है, आपने एलसीएम को इनटू कर देना है एचसीएफ के साथ, उसका प्रोडक्ट देखना है क्या आएगा, और साथ में फिर जो नंबर्स जो नंबर्स दिए हैं 26 और 91, इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है क्या आएगा। ये ऑफ कोर्स ये दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन देख के ही आपको क्वेश्चन पूरे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमने क्या किया, ठीक है। सबसे पहली चीज, पहला सेगमेंट देख लो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स जो दिए हैं आपको, इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। सॉल्यूशन एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। देखो अभी मैंने जो इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे नंबर्स की, ठीक है, वहां
मैंने कहा था कि जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी थी। तो एलसीएम निकालने का यही तरीका है, जो दोनों नंबर्स दिए हैं आपको वो यहाँ पे लिख लो। जैसे 26 और 91 ये मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। 26 और 91 यहाँ लिख दिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला प्राइम नंबर चुन लेना है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 2, ठीक है। सबसे पहला प्राइम नंबर जो है हमारा 2 होता है। जब हम 2 के साथ 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 26 कहीं पे आता है और 91 कहीं पे आता है। यहाँ पे 2 लिख लो। 2 13s आर 26, 2 45s आर 90 होता है, 2 46 आर 92 होता है, 91 नहीं होता है। जो जो नहीं होगा उसको एज इट इज रहने दो। 91 जैसे पहले था अब भी वैसे रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, फिर से चेक करना है क्या अब ये दोनों रेड्यूस होके क्या बन गए, 26 13 बन गया, 91 91 नहीं बन गया। मतलब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें 13 और 91 को खत्म करने की कोशिश करनी है। देखिए 2 के टेबल में तो 13 और 91 एज ए मल्टीपल नहीं आते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में न 13 आता है न 91 आता है, ठीक है। 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। 3 से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, 3 4 जार 12 होता है, 3 5 जार 15 होता है, 13 नहीं होता है तो छोड़ो 3, ठीक है। और उसके बाद 91 को देखो, क्या 91 जो है ये 3 के टेबल में आता है। 3 30s आर 90, 3 31s आर 93, ठीक है। यहाँ भी 91 नहीं आता है, मतलब 3 भी रिजेक्ट हो गया। 5 5 नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर 3 के बाद जो होता है वो 5 होता है। ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 सो ऑन। ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ये कुछ स्टार्टिंग वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए, इन्हीं का यूज यहाँ पे करना होता है। 3 का चेक कर लिया हमने। अब 5 के साथ देखो क्या 13 और 91 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के टेबल में वही नंबर आता है जिसके एंड पर या तो 0 होगा या 5 होगा। तो इन दोनों के एंड पर इसको 3 है, इसको 1 है, ना 0 है ना 5 है। दोनों में से 5 या 0 किसी एक को नहीं है, मतलब 5 के टेबल में भी ये नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 का टेबल चेक करेंगे। 7 के टेबल में 13 तो नहीं आता, 7 के टेबल में 13 नहीं आता। 91 को देख लो, 7 10s आर 70, 7 11s आर 77, और उसके बाद 7 11 7 13 जार देखो क्या होता है, 91 होता है। यहाँ पे 7 सिलेक्ट कर लो। 7 के टेबल में 13 नहीं आता है, 13 को एज इट इज रहने दो, इस 13 को। 7 के टेबल में 91 आता है, कहाँ पे आता है, 7 13 जार 91, यहाँ पे 13 लिख दो। अब 91 आपका रिड्यूस होकर 13 बन गया, ठीक है। अब इस स्टेप के अंदर दोनों नंबर्स लास्ट पे 13 है, तो 13 ऑफ कोर्स 13 के ही टेबल में आते हैं, और 13 एक प्राइम नंबर भी है, मतलब उसका यूज कर सकते हैं। 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, ठीक है। ये दोनों नंबर रेड्यूस होके 1 बन गए। जब 1 बन जाते हैं हम फर्दर अपनी जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारा किसके बराबर निकलेगा, LCM of 26 and 91, 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, आपने इन दोनों नंबर्स तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 7 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 2 7 आर 14। 14 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। 14 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 और 1 4, 1 4 जार 4, 1 1 जार 1, 2 8 1, ठीक है, 182। तो हम कह सकते हैं इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या है, 182। हम सिमिलर मेथड से अब हम एचसीएफ निकालेंगे। HCF of 26 and 91, ठीक है। सेम मेथड, जैसे एलसीएम निकाला वैसे ही आपको HCF निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एलसीएम और HCF निकालने में, ठीक है।
आपने छोटी क्लासेस में सीखा भी होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर आपने नहीं भी सीखा है तो आपका ये चीज यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे जब आप यूज करते थे ना, यहाँ पे जब आप एलसीएम निकालते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स का ही यूज कर सकते हो या प्राइम नंबर्स का ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके ऊपर एचसीएफ निकालते समय आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी भी नंबर का यूज कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि जब जो भी नंबर आप यूज करोगे उस नंबर के टेबल में ये दोनों नंबर आते हो, दो हो या तीन हो। अगर आपको तीन नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो वो तीनों आते हो। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे टू को चूज करेंगे, सबसे पहला नंबर हमारा टू होता है। ठीक है, टू को अगर हम चूज करेंगे, क्या टू के टेबल में ये दोनों आते हैं एज अ मल्टीपल? ठीक है, देखो 26 तो आता है बट 91 एज अ मल्टीपल नहीं आता, तो मतलब टू का यूज हम नहीं कर सकते थे। उसके कंपैरिजन में आप यहाँ देखो, यहाँ आपको एक ही 26 आता था टू के टेबल में, आपने यूज कर दिया। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में यही एक डिफरेंस है। यहाँ पे आप एक भी अगर आ रहा होगा, एक भी अगर टू के साथ आ रहा होगा तो आपने टू का यूज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों अगर टू के साथ आ रहे हैं तो ही आप टू का यूज करोगे, अदरवाइज आप टू थ्री फोर मतलब किसी का भी यूज नहीं कर सकते हो अगर दोनों नंबर्स आपको उस नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो फोर के साथ थ्री के साथ अगर आप ट्राई करोगे, थ्री के टेबल में ना 26 आता है और ना ही 91 आता है। अब 4 5 6 7 आप जब ट्राई करते जाओगे आपको 13 एक ऐसा नंबर मिलेगा, 13, 13 के टेबल में ये दोनों आ रहे होंगे। कहां पे? 13 2 जार 26, 13 7 जार 91, 13 7 जार 91। ठीक है, अब लास्ट पे ये रिड्यूस होके 26 और 91 रिड्यूस होके क्या बन गए? 2 और 7। क्या अब 2 और 7 किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं? ऑब्वियसली नहीं आते हैं। ठीक है, टू टू के टेबल में आता है, सेवन सेवन के टेबल में आता है, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसके टेबल में ये दोनों आते हो। तो हमारी एक्सप्लेनेशन जो रहती है एचसीएफ के लिए वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी जब आपको फर्दर दोनों नंबर्स किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, जो पहले यहाँ पे आया था सिर्फ एक ही आया है, अगर फर्दर कोई और आया होता हम उसको इंटू कर देते तो वो इंटू करके जो हमें नंबर मिलता वही एचसीएफ होता। तो अभी के लिए 13 ही सिर्फ इन दोनों नंबर का एचसीएफ है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। इस तरह से आपका पार्ट सेगमेंट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन कवर हो गया। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इन दोनों इंटीजर्स के पेयर जो दोनों इंटीजर्स आपको दिए हैं, इन दोनों इंटीजर्स का एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। बाद में आप वेरीफाई करो क्या एलसीएम को अगर हम एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आया है दैट इज 182, इसको जब हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, 13 के साथ क्या ये जो प्रोडक्ट होगा ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा? हम फर्दर इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वेरिफिकेशन आपने कैसे देनी है? आपने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 26 इंटू 91 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो 26 इंटू 91 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 91 इंटू 26, 6 1 जार 6, 6 9 जार 54, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। ये हमारा बन गया 6 6 3 2, 2 3 डबल 6। तो इसका प्रोडक्ट हो गया 2 3 डबल 6। जब हमने 26 को 91 से मल्टीप्लाई किया वो 2 3 डबल 6 आया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या आया था 182, इंटू एचसीएफ क्या आया था 13। अब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखेंगे प्रोडक्ट क्या आएगा। 3 2 जार 6, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 5, 1 2 1 into 2 2, 1 into 8 8, 1 into 1 1, 6 6 3 2, 2 3 डबल 6। ये भी वही आया।
ये ऑलरेडी 2366 आया था। जब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट देखा वो भी यही आया। तो हम कह सकते हैं हमारा जो केस है ये वेरीफाइड है। इसका मतलब है हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही निकाले हैं, इसीलिए हमारा केस जो है ये वेरीफाई हुआ। अदरवाइज यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट आया होता और इसका जो प्रोडक्ट आया होता वो गलत होता अगर हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही नहीं निकला होता। ठीक है, यहाँ भी आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा एग्जाम में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर्स का निकालना है। आप इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करोगे। दोनों नंबर्स का एलसीएम अलग निकालना है, फिर एचसीएफ अलग निकालना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट देखना है क्या आएगा, फिर वो जो दो नंबर्स दिए होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट देखना है वो क्या आएगा। अगर वो सेम आया तो आपका केस वेरीफाइड हो जाएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। आपको सिंपली या यहाँ इतना ही पूछेगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। नीचे दो इंटीजर्स दिए होंगे, नीचे दो नंबर्स दिए होंगे, आपको पूछ रहा होगा इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, या तो सिर्फ इतना क्वेश्चन होगा या साथ में ये पोर्शन भी ऐड कर दिया होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देख के अपना फर्दर एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आपको इतना ही क्वेश्चन होगा, आपने इससे पहले जो हमने सॉल्व किया वहीं छोड़ देना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपको छोड़ देना है, तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अगर साथ में ये है तो आपको ये करना जरूरी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अभी तक इसलिए इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन का ही वहां पे यूज किया था हमने, आज अब भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है। और इस क्वेश्चन का हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो भी तीन इंटीजर्स दिए हैं या नंबर्स दिए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलो अब की बार सिर्फ डिफरेंस ये है, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दो नंबर्स थे, दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। अभी के लिए तीन इन नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगेन वही काम जो मैंने बताया था, आपने क्या कर देना है, तीनों नंबर्स को यहां पे लिख लो, 12, 15, 21। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन्हीं नंबर्स का यूज करो। ठीक है, जब इन्हीं नंबर्स का हम यूज करेंगे तो 2 के साथ सबसे पहले करना पड़ेगा, 2 6 12, 15 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में 15 एज ए मल्टीपल नहीं आता है। ठीक है, 21 भी एज ए मल्टीपल 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 21 भी ऐसा ही, सिर्फ यहाँ पे कैंसलेशन किसकी होगी, 12 की। ठीक है, अब भी इन तीनों में से अब भी एक नंबर है जो 2 के टेबल में एज ए मल्टीपल आता है, कौन सा, 6। मतलब 2 के साथ अभी भी कंटिन्यू करना है, 2 3 6, 15 एज इट इज, 21 भी एज इट इज। क्लियर। अब ऐसा कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में एज ए मल्टीपल आता है। ठीक है, अब 2 का यूज हमने स्टॉप कर देना है यहीं पे। उसके बाद अब 3 की बारी है। 3 के टेबल में यहाँ पे तीनों नंबर्स 3 के टेबल में कहीं ना कहीं एज ए मल्टीपल आते हैं। तो कहाँ कहाँ पे आते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, अब देखो ये तीनों नंबर्स रेड्यूस होके 1 5 7 बन गए। अब देखो 3 के टेबल में इनमें से कोई एज ए मल्टीपल आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो मतलब 3 का यूज अब खत्म। अब उसकी बारी है 5 की, 5 की बारी है। ठीक है, 1 तो हो गया, ये ऑलरेडी रेड्यूस होके 1 बन गया, इसका काम खत्म हो गया। 5 1 5, 7 5 के टेबल में नहीं आता है, तो 7 एज इट इज। चलिए लास्ट पे, अब ये 7 ही के टेबल में आता है, 1 1 1, 7 1 7। ठीक है, तो सारे तीनों की तीनों नंबर्स रेड्यूस होके 1 1 1 बन गए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LCM विल बी इक्वल टू, इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 3 12, 12 इंटू 5 7 35, 12 इंटू 35, 35 इंटू 12,
12 5 जार 60, 12 3 जार 36, 36 और 6 42, 420, 420 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा। ये होता है एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां पे लिख लेना आप बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सिमिलरली आपने एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ यहां निकालेंगे हम, सेम मेथड, यही मेथड यूज करना है। आपने 12, 15 और 21, अब की बार आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो मतलब प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है। प्राइम नंबर्स का जब हम यूज करेंगे, मतलब ये नंबर्स का फिर से काम आने वाला है। लिख लेता हूं मैं 2 3 5 7 सो ऑन, आगे और भी है। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स को देखो आप एक बार फिर से, कोई एक नंबर यहाँ पे इनमें से कोई एक नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आते हो। ठीक है, कोई एक नंबर इनमें से चूज कर लो, 2 3 5 7, इनमें से कोई एक नंबर 2 से ही स्टार्ट कर लो। 2, देखो 2 से ये दोनों तीनों 2 के टेबल में आता है ऐसे मल्टीपल, एज ए मल्टीपल तीनों नहीं आते हैं, क्योंकि 12 आता है, 15 नहीं आता है, 21 नहीं आता है, तो मतलब यहाँ पे 2 का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब 3 को देखो, 3 को देखो, 3 के टेबल में क्या ये तीनों एज ए मल्टीपल आते हैं? 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, मतलब 3 ही ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 और 3 7 जार 20। अब ये तीनों नंबर्स रेड्यूस होके 5 4 5 7 बन गए। ठीक है, 4 5 7। अब इनमें से कोई ऐसा, ये तीनों नंबर्स ऐसे नहीं हैं कि ये किसी एक के टेबल में आ जाएं। जैसे 5 के टेबल में ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, 7 के टेबल में ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे एज ए मल्टीपल। तो मतलब अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक्सेप्ट वन, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हो एज ए मल्टीपल। तो मतलब यहां स्टॉप कर देना है। तो देयरफॉर HCF विल बी इक्वल टू दिस वन, 3। ठीक है, तो ये हो गया दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह आप इसका दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट, जितने भी पार्ट्स होंगे, सेम मेथड अप्लाई करो, तो यू विल गेट एलसीएम एंड एज वेल एज एचसीएफ। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नोट कर लो इसको आप, साथ साथ में इसकी नोटबुक बनाते रहो। इससे क्या होगा कि आपका साथ साथ में रिवाइज भी होता रहेगा। एक रिवाइज अभी कंटिन्यू रीडिंग के साथ हो जाएगा, फिर उसके बाद एक बार जब रिविजिट करोगे तो आपका ये पूरी तरीके से रियल नंबर्स पर एक अच्छा खासा होल्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप वो कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट इट डाउन।